आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह कहानी अंत तक जरूर सुनना और कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना। यह एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। दोस्तों, मेरा नाम हेमा है और आज मेरी शादी की पहली रात थी। सारे रिश्तेदार धीरे धीरे अपने अपने घर चले गए और रात के 11 बज चुके थे। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। घर के सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए और मेरे रूम का दरवाज़ा भी बंद हो गया। मेरे पति मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे कि तुम थक गई होगी, अपने कपड़े चेंज कर लो। मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए। मुझे लगा कि मेरे पति आज मुझे प्यार करेंगे, लेकिन वह मुझे कहने लगे कि कल से घर के सारे काम की जिम्मेदारी तुम्हारी है। झाड़ू पोछा, बर्तन से लेकर खाना बनाने तक की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुबह जल्दी उठ जाना और सब लोगों के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर देना। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? मैंने हाँ बोला। मुझे लगा था कि मेरे पति मुझे कोई गिफ्ट देंगे और मुझसे प्यार से बातें करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी के शुरुआती दिनों में लड़कियां अपने पति के साथ एंजॉय करती है, भविष्य के लिए दोनों सपने संजोते हैं, लेकिन मेरे नसीब में दुख भोगना था। मैंने अपने मायके में भी दुख ही सहा था, क्योंकि मेरे माता पिता का जब मैं 8 साल की थी तब एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। इसलिए मुझे मेरे चाचा अपने घर ले गए थे, लेकिन चाची को मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। पूरा दिन घर के काम करवाती रहती थी। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। ऐसे ही दिन गुजर गए और मैं बड़ी होती चली गई। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मुझे पति का प्यार मिलेगा, लेकिन वो भी मेरे नसीब में नहीं था। शादी के बाद तो झाड़ू ही मेरी नसीब बन गया था। खैर, यहाँ ससुराल में पूरा दिन घर का काम करती और जब मैं पूरा थक कर मेरा शरीर दर्द करने लगता तो रात में पति के नखरे सहती। मेरे पति मेरे साथ गुस्से में ही बात करते थे। ऐसे ही शादी के 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन शाम को जब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, तब मैं भी सारा काम खत्म करके अपने कमरे में गई और मैं अपने पति के पास जाकर बैठ गई। फिर मैंने कहा, शादी के 6 महीने बीत चुके हैं, फिर भी आप एक भी बार मुझे कहीं घूमने के लिए लेकर नहीं गए हैं। यह सुनते ही वह तुरंत गुस्से में मुझसे कहने लगे, घूमने जाना है? मतलब कहाँ जाना है तुमको? चुपचाप अपने काम में ध्यान दो। मैंने कहा, ठीक है, आप मुझे कभी भी कहीं ना ले जाओ, लेकिन आप मुझसे शांति से प्यार से बात तो कर सकते हैं। आप हर बार मेरे साथ गुस्से में क्यों बात करते हैं? मैं बस आपका प्यार चाहती हूँ और कुछ नहीं। उसने सख्त आवाज़ में कहा, लाइट बंद करो और मुझे सोने दो। मेरा दिमाग मत खराब करो। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं सोच रही थी कि मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। एक जुल्म मेरी चाची ने भी मेरे साथ किया था कि मेरी शादी 19 साल में करवा दी थी और मेरे पति 35 साल के थे। सुबह में 5 बजे उठकर सबके लिए नाश्ता और चाय बनाती थी। कभी भी थकान की वजह से थोड़ी देर हो जाती तो मेरी सास मुझे कितना कुछ सुनाती थी। फिर भी मैं अपना दुख किसी के सामने व्यक्त नहीं करती थी। मैं तो बस अपने पति का साथ और प्यार चाहती थी। एक दिन मैं रात को उनके साथ प्यार से बात कर रही थी। फिर भी वह कहने लगे कि पता नहीं कैसी बिना दिमाग वाली मिली है, शादी के बाद भी तेरे अंदर ज्येष्ठा नहीं आई। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर चले गए। मैं वहीं बैठे बैठे रोने लगी। मैं सोच रही थी कि मैंने ऐसा क्या कह दिया। रात को ही उसने मुझे बोल दिया था कि सुबह घर का जल्दी काम खत्म कर देना,
फिर खेत में उनके साथ काम करने के लिए जाना है। सुबह 4 बजे उठकर मैं घर के सारे काम निपटाने लगी। फिर मैं अपने पति के साथ खेत चली गई। पूरा दिन खेत में काम करते करते मैं बहुत थक चुकी थी। मेरा पूरा शरीर दुख रहा था। इसलिए मैंने अपने पति को बोला कि मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। फिर भी वह मेरी बात को अनसुना करके करवट बदल कर दूसरी ओर मुड़कर सो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पूरे दिन की थकान की वजह से मुझे रात में बुखार हो गया। रोने की आवाज़ न आई, इसलिए मैंने अपने मुंह पर तकिया रख लिया। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। ऐसे ही करवटें बदलते बदलते सुबह के 4 बज गए। अभी कुछ आधे घंटे पहले ही मुझे नींद आई थी कि मेरी सास ने चिल्लाना शुरू कर दिया। वह कह रहे थे कि अभी तक सो रही हो, नाश्ता बनाना है कि नहीं। मेरे पति ने मुझे गुस्से में आकर उठाया और कहने लगे कि अभी तक सो रही हो, कुछ शर्म है कि नहीं, यहाँ तुम्हारे पापा का घर नहीं है। मैं जल्दी से खड़ी हो गई और कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। पूरी रात दर्द की वजह से मैं सो नहीं पाई थी। मेरे पति को बस इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था मैं जी रही हूँ या मर गई। उससे मेरे पति को कोई लेना देना नहीं था। इसलिए मैं चुपचाप अपना काम करने लगी। ऐसे ही मेरी शादी के 5 साल बीत गए, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं था। 5 साल में एक भी दिन मैं सुकून से नहीं रह सकी थी। हर दिन खेत भी जाना था और घर के काम और खाना भी मैं ही बनाती थी। काम वाली बाई से मेरी हालत कुछ भी कम नहीं थे। घर में किसी को भी मुझ पर दया नहीं आती थी। पति के साथ रहकर भी मैं उससे कोसों दूर थी। धीरे धीरे मेरे पति भी मुझसे दूर रहने लगे थे। दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में भी हमारे बीच दूरी हो गई थी। बच्चा नहीं होने के ताने बाने भी मुझे ही सुनने पड़ते थे। मेरे ससुराल में मेरे पति की दूसरी शादी की बातें होने लगी थी। यह सुनकर मुझे बहुत डर लगता था। एक दिन मेरी सास मेरे पति को कह रही थी कि तेरी बीवी तो तुझे कभी बच्चे का सुख नहीं देंगी, तुम दूसरी शादी कर लो। मैं रसोई घर से यह सुन रही थी। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं बहुत डरने लगी। मैं अब कहाँ जाऊंगी? जैसे भी है वो मेरे पति है। मैं यह घर छोड़कर कहाँ जाऊँ? मेरी चाची तो मुझे उसके घर में पैर भी रखने नहीं देंगी। मेरी आंखों में आंसू आ गई। मेरे पति रात को खाना खा के कमरे में बैठे थे। मैं उसके पास जाकर उसके कंधे पर अपना सिर रखा। वह तुरंत ही झटके से दूर हो गई। उसने मुझसे कोई बात नहीं की और सो गई। मैं बैठी बैठी मेरे भविष्य की चिंता कर रही थी। फिर वो दिन भी आ गया जब लड़की वाले मेरे पति को देखने के लिए आए। मेरी सास ने मुझे बोला कि घर का काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाना, तुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। मुझे भी उन लोगों से मिलने का कोई शौक़ नहीं था। मैं रसोई करके अपने कमरे में चली गई और मैं अपने माँ बाप को याद करके रोने लगी। शायद वह जिंदा होते तो मुझे इतने दुख नहीं सहने पड़ते। मुझे एक ही चिंता सताए जा रही थी कि मेरे पति दूसरी शादी कर लेंगे तो मेरा क्या होगा। मुझे कहीं धक्के मारकर घर से बाहर तो नहीं निकाल देंगे। फिर मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। फिर वह दिन भी आ गया जिसका मुझे डर था। मेरे पति की शादी भी हो गई। दोनों मेरे कमरे में रहने लगे। मुझे एक अलग से छोटा सा रूम दे दिया। मेरे पति अपनी दूसरी बीवी के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश थे। वह उनके साथ बड़े प्यार से बात करते थे। वह उनको घुमाने और बाहर खाना खाने के लिए भी ले जाया करते थे। पता नहीं मेरी किस्मत ही क्यों खराब थी। मुझे कहीं भी खुशी नहीं मिली, ना ही मायके में ना ही ससुराल में। मेरा वही काम था, घर का काम करना, खाना बनाना, साफ सफाई करना, खेत में काम करना। अब धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी।
जब मन में निराशा हो, खाना ठीक से नहीं मिलता हो, तब शरीर कमज़ोर हो ही जाता है। मुझे पेट में दर्द रहने लगा था। मैं बताऊं भी तो किसको? मेरे पति तो अपनी नई पत्नी के साथ खुश थे। मुझे घर में कोई पूछता भी नहीं था। मुझे अब घर का फालतू सामान समझ लिया गया था। अब मुझ में ज़्यादा दुख सहने की हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे मैं अब मौत के मुंह में जा रही थी। एक दिन मैं अपने कमरे में सोई हुई थी, तब अचानक से मुझे पेट में तेज दर्द होना शुरू हो गया था। दर्द इतना ज़्यादा था कि मैं अपने दोनों हाथों से पेट को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी, लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं अपने पति को जोर जोर से चिल्लाकर बुला रही थी, लेकिन वह अपनी पत्नी के साथ समय बिताने में व्यस्त थे। फिर मेरी आवाज़ ऊपर वाले ने सुन ली और अपने पास बुला लिया। मैं वहीं ज़मीन पर गिर गई और आराम से सो गई और इस दुनिया को सदा के लिए अलविदा कहकर चली गई। सुबह मेरी सास दरवाजे के बाहर चिल्ला रही थी कि महारानी सो रही है, कब नाश्ता बनाना है, क्या हमें भूखा मारोगी? मेरे पति भी दरवाजे पर ही मुझे गालियाँ देकर चले गए, लेकिन कोई भी कमरे के अंदर नहीं आया। ऐसे ही सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। दोपहर का समय हो चुका था, फिर भी मैं बाहर नहीं निकली। इसलिए मेरी सास चिल्लाते हुए कमरे में आई। उसने देखा कि मैं ज़मीन पर गिरी पड़ी हुई थी, इसलिए उसने सबको चिल्लाकर बुला लिया। सब लोग आ गए और देखा तो मेरा पूरा शरीर ठंडा हो चुका था। सब लोग अंदर ही अंदर बातें करने लगे थे कि अचानक इसको क्या हो गया, कैसे मर गई। मेरा अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन किसी के भी आँख में आंसू नहीं थे। एक दिन मेरे पति मेरे कमरे में कुछ ढूंढ रहे थे। वहाँ से उनको कुछ रिपोर्ट्स और दवाइयाँ मिली। उसमें लिखा था कि मुझे पेट का कैंसर है। उसको मेरा लिखा हुआ पत्र भी मिला, जिसमें मैंने मेरे साथ जो भी हुआ वह सारी बातें लिखी थी। मैं खुद ही एक बार डॉक्टर के पास गई थी। मुझे पता था कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं चाहती थी कि मेरे पास जितना भी समय है, मेरे पति मुझे प्यार करे और अच्छे से मैं इस दुनिया से विदा हो सकूं। मेरा यह पत्र पढ़कर मेरे पति ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, लेकिन अब पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। पता नहीं कितनी पत्नियां ऐसी होगी जो अपने पति की बेरुखी सह रही होगी। एक लड़की शादी करके अपने माँ बाप का घर छोड़कर अपने पति के भरोसे ससुराल आती है, लेकिन उसे पति का प्यार न मिले तो वह अंदर से टूट जाती है। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।